अप्राप्य नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायेन। अप्राप्य नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायेन। धीर और परिश्रमी व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। यानी जो व्यक्ति परिश्रमी है और उसके अंदर धैर्य है तो वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेता है। नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका LKSS अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे विद्यापति का समस्त जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। तो देखते हैं विद्यापति का जीवन काल सन 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक है। उनका जन्म कब हुआ था? सन 1350 ईस्वी में, ठीक है। और विद्यापति के गुरु थे पंडित हरिमिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरिमिश्र था। और विद्यापति कहाँ के थे? विद्यापति बिहार राज्य के थे और बिपसी गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और दरभंगा इनका जिला था। बिहार राज्य के थे, दरभंगा क्या था? दरभंगा जिले के बिपसी गांव के ये निवासी थे, यानी बिपसी गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और विद्यापति द्वारा कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनको हम देखेंगे। इन्होंने अलग अलग भाषाओं में अपनी रचनाएं की हैं। सबसे पहले देखेंगे हम संस्कृत। संस्कृत में क्या है? शैव सर्वस्व सार गंगा वाक्यावली। संस्कृत भाषा में है शैव सर्वस्व सार गंगा वाक्यावली, ठीक है। और अवहट्ट में इनकी दो ही रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और मैथिली में भी दो रचनाएं हैं, पदावली जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय इनका नाटक है मैथिली भाषा में। अवहट्ट भाषा में और मैथिली भाषा में इनकी दो दो रचनाएं हैं। अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, जिसमें इन्होंने कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया है और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का इन्होंने वर्णन किया है। और मैथिली क्या है? मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली लिखी है और गोरक्ष विजय नाटक लिखा है। और संस्कृत भाषा में है शैव सर्वस्व सार गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलक वर्ण कृत्य, ठीक है। ये रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। इनमें से जो अधिक पूछी जाती है परीक्षा में वो है लिखनावली और दान वाक्यावली। लिखनावली और दान वाक्यावली। लिखनावली बहुत बार पूछी गई है कि जो विद्यापति की जो रचना है लिखनावली, वो किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, ठीक है। और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में इन्होंने शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया है। और गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है और जो पद्य भाग है वो क्या है? मैथिल में है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। तो विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? शिव सिंह और कीर्ति सिंह के, ठीक है। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के, तभी तो इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो रचनाएं की हैं अवहट्ट में, उसमें इन्होंने क्या किया? शिव सिंह और कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया है। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे किस कवि ने किस प्रकार का कवि विद्यापति को माना है, देखेंगे। श्रृंगारी कवि किस किस विद्वान ने, किस किस कवि ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है? तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष वेणीपुरी, ठीक है। राम वृक्ष वेणीपुरी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा और हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें श्रृंगारी कवि बताया है कि विद्यापति कैसे कवि हैं? श्रृंगारी कवि हैं। और भक्त कवि किस कवि ने बताया है? तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को भक्त कवि बताया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने इन्हें रहस्यवादी कवि बताया है, ठीक है। और जो विद्यापति को जातीय कवि कहा है, विद्यापति को जातीय कवि कहा जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है, ठीक है। तो किस कवि को? विद्यापति को जातीय कवि कहा जाता है। और किसने विद्यापति को जातीय कवि कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, ठीक है।
विद्यापति के और भी नाम दिए हैं अन्य कवियों ने। देखेंगे हरिप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या नाम दिया, पंचदेवोपासक। जो हरिप्रसाद शास्त्री थे उन्होंने क्या किया, एक तो इनको श्रृंगारी कवि माना है और पंचदेवोपासक इनको उपनाम दिया है। ठीक है, कौन सा नाम, पंचदेवोपासक। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की श्रृंगार पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। जो विद्यापति की रचना है कौन सी, पदावली, जो मैथिली भाषा में है। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उनके पदों को क्या कहा है, नागिन की लहर कहा है। ठीक है, तो विद्यापति की किस रचना को सूर्यकांत त्रिपाठी ने नागिन की लहर कहा है, तो किसको कहा है, पदावली को। ठीक है, पदावली की जो पद हैं उनको क्या कहा, नागिन की लहर कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक तो उनको भक्त कवि माना है और क्या नाम दिया, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि। क्या नाम दिया, उपाधि क्या दी, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि इन्होंने विद्यापति को कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, तो ये किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में कहा है। ठीक है, अब देखेंगे जो विद्यापति के प्रशंसक थे तो उन्होंने अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग कवियों ने क्या किया, अलग अलग नाम इनको दिए हैं। तो देखेंगे इनको क्या क्या नाम है, इनको विद्यापति को किन अन्य उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, तो अभिनव जयदेव, कविशेखर, अभिनव जयदेव, कविशेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल को के नाम से इनको, उपनाम से इनको जाना जाता है। कौन कौन से नाम दिए इनके प्रशंसकों ने इनको, अभिनव जयदेव, कविशेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि इनको ये उपनाम दिए हैं। ठीक है, अब क्या है कि विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे, विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे, तो विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। ठीक है, शैव संप्रदाय के कवि थे ये। और विद्यापति की जो रचना है, कीर्तिलता की रचना इन्होंने भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ठीक है, संवाद के रूप में इन्होंने की है। विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, जिसमें क्या है, कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है, उसे इन्होंने क्या किया, क्या नाम दिया, भृंग भृंगी संवाद के रूप में इसकी रचना हुई है। अब कुछ विद्यापति ने जो रचनाएं की हैं उनमें उनकी कुछ पंक्तियां यहाँ हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती हैं कि जैसे देंगे कि देसिल बैना सबजन मिठा ते सन जम्पो अवहट्ठा। ठीक है, तो यह पंक्ति विद्यापति की किस रचना से है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अवश्य देखिए। देसिल बैना सबजन मिठा ते सन जपाओ अवहट्ठा। ठीक है, तो ये विद्यापति की रचना कीर्तिलता से ये रचना है, कीर्तिलता से ये पंक्तियां हैं। ठीक है, कीर्तिलता जो इनकी रचना है उसकी ये पंक्तियां हैं। ठीक है, एक तो ये है देसिल बैना सबजन मिठा ते सन जपाओ अवहट्ठा। ठीक है, और दूसरी है रज लुद असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल पास बडसी विश्वास राय गयनेसर मारल। ठीक है, तो ये पंक्तियां जो हैं ये विद्यापति की किस रचना से हैं, कीर्तिलता से है। ठीक है, आगे है मारंत राय रणरोल पढ़ो मेइनी हा सद हुआ। ठीक है, सुरराय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफुरिया दुआ। ठीक है, तो ये है कीर्तिलता से। और तीसरी है कतहु तुरक बरकर बार जाए ते बेगार धर आनय बाभन बरुआ मथा चढ़ाए ई गाय का चरुआ। ठीक है, ये भी क्या है, विद्यापति की कीर्तिलता से है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हिंदू बोलई दूर ही निकार
छोटो तुर्का भभकी मार। क्योंकि अब जो ये तीसरी वाली है ये पूरी तो देंगे नहीं, पूरी पंक्तियां नहीं देंगे परीक्षा में। ऐसा नहीं है कि पूरी लिख देंगे कि कतहु तुरक बरकर बार जाए ते बेगार धर धरी आने बाभन अरवा चढ़ा मथा चढ़ाई ई गाय का चरो, ये पूरी नहीं देंगे। अंतिम पंक्ति दे देंगे हिंदू बोले दूरई निकार छोटो तुर्का भभकी मार। यह पंक्ति विद्यापति की किस रचना से है? तो किससे है? कीर्तिलता से है। ठीक है, आगे है जय सुरसा होसई मम भाषा जो बुंझी हिसो करई प्रशंसा। ठीक है, और जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन से? एक तो हिंदू बोले दूरे निकार छोटो तुर्का भभकी मार, और पांचवी है जो इसमें कि जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, कौन सी है? जाति अजाति विवाह, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। पुरुष कहानी हो कहो जस पंथावे पुण्य, पुरुष कहानी हो कहो जस पंथावे पुण्य। ठीक है, और बालचंद बिजाओ भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये सब किससे हैं? कीर्तिलता से हैं। ठीक है, कीर्तिलता जो इनकी रचना है उसकी पंक्तियां हैं। अब है पदावली से। पदावली की कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी हैं, जो ये वो पंक्तियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, देखेंगे खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने नयन कोन अनुसरई खने खने वसत धूलि तनु भरई। ठीक है, ये पदावली से है। अगली है सुधा मुख के भी निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। ठीक है, ये भी किससे? पदावली से है। सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन वह धीरे सपनहु रूप वचन इक भाष्य मुख से दूर करो चीरे। ठीक है, तो ये हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसलिए इनको अवश्य देखिए। भले ये कुछ पढ़ते समय इतनी आपको कठिन अवश्य लगती होंगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको अवश्य पढ़िए। हिंदी में विद्यापति को किस कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है? ठीक है, तो किस परंपरा का प्रवर्तक विद्यापति को माना जाता है? तो कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक विद्यापति को माना जाता है। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।